चलिए आज पुनः हम प्रश्नावली 7.10 के जो प्रश्न है उनको पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो हम ये जो समाकलन है हमारा प्रश्नावली 7.10 इनके पहले और दूसरे प्रश्न को पढ़ने का काम किए थे। ठीक है, उसके बाद अब आज हम तीसरे और चौथे प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इस टॉपिक से एक प्रश्न तो आपको एग्जाम में मिलेंगे, यानी निश्चित समाकलन मतलब लिमिट जो दे रहा है, जैसे यहाँ पर 0 से 2 दिया है, यहाँ पर भी 0 से 1 दिया है, यानी इस टाइप के सवाल एक या दो प्रश्न देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न का यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि sin इनवर्स 2x ब्रैकेट में दिया है 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर, sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये प्रतिस्थापन की बात हो रही है, प्रतिस्थापन करके ही हम इनको सीखेंगे। ठीक है, अगर मान लो अगर नीचे वाले को t मान लेना यहाँ पर बाबू 1 प्लस x स्क्वायर को, तो ऊपर वाला आ जाएगा मतलब 2x आ जाएंगे 2x dx। लेकिन यहाँ पर ये तो हट ही नहीं पाएगी क्योंकि इनकी कोण के स्थान पर हम लोग खड़े हैं जी। अगर किसी तरीके से इसको एक फंक्शन हम बना भी लेते हैं, t बन भी जाता है, तो sin इनवर्स t का हम समाकलन ही नहीं जानते, हम केवल अवकलन जानते हैं। sin इनवर्स का अवकलन जानते हैं, समाकलन नहीं जानते हैं। तो हम ऐसा कुछ कर दें कि यहाँ पर जो sin इनवर्स है वो नेगलेक्ट हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में इनवर्स वाले फंक्शन मिल जाए और इनको समाकलन करने को दे, तो आप भरसक कोशिश करेंगे, यानी कोशिश से क्या एकदम 100% है कि आप इनको निगलेक्ट करेंगे, यानी इनवर्स का फंक्शन गायब हो जाएगा। और इनवर्स का जब फंक्शन गायब हो जाएगा तभी आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए एक समस्या है कि अब देखेंगे कि 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर sin के लिए कौन का फार्मूला है, तो सूत्र बनते हैं। यहाँ पर देखो एक सूत्र है, आपको बता दें, जैसे sin 2x, sin 2x को लिखते हैं tan के पद में 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, यानी 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर यहाँ पर x की जगह पर tan होता ना बाबू, तो 2 tan x अपान 1 प्लस x स्क्वायर, tan स्क्वायर x की जगह हम sin 2x लिख देते हैं। ठीक है, चलो x को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे दूसरा कुछ दिखा देते हैं। अगर यहाँ पर थीटा आ जाए तो कोई बात नहीं, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम sin 2 थीटा लिख देंगे। तो इसी के यानी जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब आप काम कर सकते हो। यानी x को लिख दो tan थीटा, x के स्थान पर हम लिख देंगे tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा। और जहां जरूरत पड़ जाए तो थीटा के स्थान पर क्या लिखोगे, tan को इधर कर देंगे tan इनवर्स x, केवल इतना रखो। चलो देखा जाए तो समाकलन 0 से 1 sin इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा, देखो x और tan थीटा माने हैं, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बगल में हमारे पास dx ना है जी, तो dx को चेंज करेंगे, तो dx के स्थान पर क्या होगा, चलो dx को हम लोग थीटा के पद में लिख देंगे। ठीक है, पहले आओ यहाँ पर, तो देखो यहाँ 0 से 1 और sin इनवर्स इसका फार्मूला है tan 2 थीटा का, तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी tan नहीं sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा, तो sin से sin कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या 0 से 1 और 2 थीटा ना बच गया। dx को आप नोट करते आइए, आ जाओ यहाँ पर dx। अब देखो हमको समाकलन करना है, तो हम थीटा यहाँ पर है, समाकलन x के सापेक्ष करना है, तो थीटा का मान हम कहे थे ना कि अंत में थीटा का मान रख लेना। थीटा का मान क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। तो इनको हम लोग मतलब यहाँ पर x बराबर माने ना, तो थीटा के पदों में यानी इनको हटाना है, इनको हटाने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से मतलब नहीं आ रहा है। अगर थीटा की वैल्यू हम रख दे रहे हैं tan इनवर्स x, तो x के फॉर्म में हो जा रहा है, तो tan इनवर्स का यानी केवल tan होता है तो माइनस log cos रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनवर्स का फंक्शन आ जाएगा ना, तो इनवर्स में दिक्कत है हमारे लिए, अवकलन नहीं करना है, हमको समाकलन करना है। तो
थोड़ा इनको जैसे ही माना गया है x बराबर tan थीटा, तो इनका अपलन करके और dx की वैल्यू पता करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ dx ना है, तो x बराबर tan थीटा, तो x के सापेक्ष अपलन करेंगे तो इनका 1 हो जाएगा और इनका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बटे dx। तो dx को इधर करेंगे तो dx बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। यह आपको इतना रखना है, ठीक है। तो चलो इनको चेंज करते हैं, तो dx के जगह पर क्या लिखने वाले हैं हम, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहाँ और थीटा, चलो यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लें, लिमिट भी अगर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बैक हो जा रहा है, तो चलो लिमिट यहाँ पर दिखा देते हैं। लिमिट चेंज करने का मतलब जैसे x बराबर tan थीटा है ना, तो अगर x की वैल्यू जैसे 0 है तो 0 रखने पर, तो जब हम 0 रखेंगे इसमें x बराबर tan थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह पर 0, तो यहाँ पर क्या मिल जा रहा है हमारे पास, नहीं इसमें रखो, इसमें क्योंकि थीटा यह जब हम थीटा को पदों में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर थीटा ना लिखना है हमको, तो यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो थीटा बराबर tan इनवर्स इनके जगह पर 0, अब बताओ tan कितने अंश का मान 0 होता है, तो 0 अंश का मान, तो यहाँ 0 ही रहेगा, चलना 0 से है। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1, तो tan कितने अंश का मान होता है 1, तो पाई बाई 4 45 अंश का मान होता है। तो थोड़ा यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ देखो अब यहाँ 0 के जगह पर तो 0 ही है, लेकिन 1 के जगह पर क्या है पाई बाई 4, पाई बाई 4, और ये साइन से साइन कट गया, साइन इनवर्स से साइन, यहाँ 2 थीटा और dx की जगह पर हमको क्या लिखना है, यहाँ देखो तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 2 को कॉमन कर लो, 2 कॉमन हो जाएगा, समाकलन 0 से पाई बाई 4 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तब इसमें फर्स्ट और सेकंड लेंगे हम, तो इनको फर्स्ट और इनको सेकंड, ठीक है, इनको हटा दे रहे हैं, इनका यूज मतलब अभी बाद में इनको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो सूत्र क्या है, सूत्र होता है फर्स्ट को छोड़े सेकंड का समाकलन, तो थीटा को छोड़ेंगे और sec स्क्वायर थीटा का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट में लिखेंगे d बाई d थीटा, और फर्स्ट का थीटा है तो हम फर्स्ट का अपलन करेंगे और गुणे समाकलन करते हैं सेकंड का, sec स्क्वायर थीटा का समाकलन करते हैं और d थीटा, और यहाँ पर लिमिट है 0 से पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ देखो 2 और थीटा इनका हो जाएगा, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का समाकलन हो गया tan थीटा माइनस समाकलन, देखो ये थीटा d थीटा एक हो गया ना, इस समाकलन, लेकिन इनकी जगह पर हम क्या लिखेंगे tan थीटा, ठीक है। लेकिन इनका एक बार और हमको समाकलन करना है, आ जाइए तो 2 ब्रैकेट में देखो थीटा tan थीटा ये तो हो गए हैं, बट माइनस अब tan का समाकलन होता है माइनस log cos ऑफ mod ऑफ cos, यानी यहाँ लिखेंगे तो माइनस पहले से और माइनस फार्मूले से आ गया log mod ऑफ cos थीटा 0 से पाई बाई 4। चलो हम लोग समाकलन कर लिए, अब हम लोग को मान पुट करना है, लिमिट पुट करना है, तो अपर लिमिट रखेंगे हम लोग, तो 2 बाहर ये हैं, थीटा की जगह पर पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 प्लस log cos पाई बाई 4, ठीक है, माइनस अब चलो 0 रखते हैं। ये बताओ 0 जब थीटा की जगह पर रखेंगे तो पूरा ना 0 हो गया, क्योंकि tan 0 का मान भी तो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 हो गया, अब प्लस आ जाओ log mod ऑफ cos 0, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं 2 पाई बाई 4 tan 45 का मान 1 होता है प्लस log, और देखो यहाँ पर पाई बाई 4 है, cos 45 है, cos 45 का मान 1 बटे कड़ी में 2 ऐसे हो गया, और ये 0 यहाँ पर देखो cos 0 अंश मान 1 होता है, तो 1 लिखोगे तो log 1 हो गया, और log 1 का मान 0 होता है, तो उन लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है,
तो समाप्त हो गए। ठीक है, अब ब्रैकेट टूटेगा तो यह 2 इनसे गुणा करेगा, 2 पाई बाई 4 प्लस 2 लॉग, तो यहाँ तक भाई 1 बाई अंडर 2 है। ठीक है, तो इनसे कट के हो गए। अगर इसको इसके सर पर चढ़ा दें, मान लो ऐसे ना है, तो ऐसे लिख देते हैं, पाई बाई 2 प्लस लॉग 1 बाई अंडर रूट 2 का वर्ग, क्योंकि यहाँ जो 2 आगे है इनके सर पर चढ़ गया, वर्ग हो गया, तो वर्ग करोगे तो इनका रूट हट जाएगा, तो ये आंसर मिल जाएंगे आपको पाई बाई 2 प्लस लॉग 1 बाई 2। ठीक है, ये क्या मिल गया आपका, ये सॉल्यूशन। ठीक है, माइनस माइनस में कैसे आएगा, देखो यहाँ पर समाकलन होता है tan थीटा का माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस प्लस प्लस ऐसे माइनस जब खुद होते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर चाहते हो आंसर क्यों मिला रहे हो थोड़ा सा पाई बाई 2 प्लस लॉग इनका घात मान लो 1 है ना नीचे बटे में, तो 2 का पावर माइनस 1 ऐसे कर दो, नीचे सुपर ट्रांसफर कर दो। अब माइनस घात है, ये माइनस आगे हो जाएगा, ऐसे हो सकते हैं 1/2 माइनस लॉग 2 ऐसे हो सकते हैं, ऊपर कहीं डिस्कस नहीं था, ये फार्मूला हम लोग सही यूज किए हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका सॉल्यूशन परफेक्ट आएगा, इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करेंगे। चलिए अगले प्रश्न के साथ, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि 0 से 2 x प्लस 2 dx, यानी इनका समाकलन हम लोग को करना है। ठीक है, लेकिन समझा दिया है कि x प्लस 2 को t स्क्वायर मान लीजिए, x प्लस 2 के स्थान पर t स्क्वायर, तो मान कर देखते हैं, माना x प्लस 2 बराबर t स्क्वायर, तो मान लो इनके जगह पर t स्क्वायर रख दिए, तो t आ गया, लेकिन इस वाले x के जगह पर क्या लिखेंगे, ये भी तो समस्या है। थोड़ा सा इनको पहले अवकलन करके देख लो, अभी ये इससे आगे बढ़ते बताते हैं। इनका अवकलन करेंगे तो 1, इनका अवकलन 0, यहाँ पर 2t और dt बाई dx, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो dx बराबर 2t dt होगा, 2t और dt। ठीक है, आ जाओ, तो इस वाले x के स्थान पर क्या लिखना है, तो देखो यहाँ x बराबर इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो t स्क्वायर माइनस 2 रखेंगे। ठीक है, आ जाइए, समाकलन 0 से 2, 0 से 2, तो अगर हम लिमिट भी चेंज कर ले तब बढ़िया रहेगा। अब कौन अंत में लिमिट पुट करने जाएगा, मान प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ देखो, अगर हम x बराबर 0 लेते हैं, लेने पर x बराबर 0, तो देखो यहाँ x बराबर हम t स्क्वायर माइनस 2 लिखे हैं, लेकिन x के जगह पर हम 0 रखना चाहते हैं, मान लो ये नीचे रख देते हैं, तो 0 प्लस 2 बराबर t स्क्वायर, या t स्क्वायर बराबर 2, तो t बराबर अंडर रूट 2, पानी में 2 आ गया, और x बराबर 2 रखने पर, तो इनके जगह पर 2 रखते हैं, तो देखो 2 प्लस 2, 2 और 2 बराबर t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का मान 4, तो वर्गमूल लोगे तो 2 ही आएगा। मतलब आप कड़ी में 2 से 2 तक 0 रखेंगे तो कड़ी गुना आया है, कड़ी में 2 से 2 तक, इस x के जगह पर क्या लिखना है, कितना रखना है, t स्क्वायर माइनस 2, कड़ी में क्या लिखना है, t के जगह पर t स्क्वायर रखना है, और dx के जगह पर क्या लिखना है, 2t dt, 2t dt, तो कड़ी में 2 2 और t स्क्वायर माइनस 2, इनका वर्गमूल t हो गया, यहाँ पर 2t हो गया और dt हो गया, तो कड़ी में 2 से 2 तक t स्क्वायर माइनस 2 आई दोनों गुणा करेगा तो 2t स्क्वायर dt। ठीक है, अब कोष्टक टूटेगा तो इनसे गुणा करेगा या इनसे गुणा करेंगे। आइए यहाँ पर g अंडर रूट 2 से 2 आई से गुणा करेगा तो 2t के पावर 4 आई से गुणा हो गया ना,
आया इनसे गुणा किया तो माइनस 2t का स्क्वायर, ठीक है, इनसे गुणा किया नहीं 4 में होगा 4 ही रहेगा, ठीक है। और ये हुए ने अब इसका समाकलन कर लो, आ जाओ समाकलन करते इसमें पैक करेंगे, 2 कॉमन रहेगा और t के पावर 5 बट्टे में 5 हो गए, मतलब इन पे पावर में 1 ऐड कर लिया जाए, -4 और t के पावर 3 बट्टे में 3 हो गया, पानी में 2 से 2 तक। चलो यहाँ पर आ जाओ, अपर लिमिट रखते हैं, तो 2 बट्टे में 5 और t के यहीं पर 2 पावर 5 -4 बट्टे में 3 और 2 के पावर 3 माइनस लोअर लिमिट रखो, तो 2 बट्टे में 5 यहाँ पर काणे में 2 के पावर 5 और -4 बट्टे में 3 काणे में 2 के पावर 3। तो बाबू 2 बट्टे में 5 गुणे इसको गुणा करो 5 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, ये हो गया 32 -4 बट्टे में 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 2 बट्टे में 5 यहाँ, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका पानी में, देखो 1 2 3 4 5 बार लिखे, इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब हो गया 2, आएगा पानी में गुणा करोगे तो हो जाएगा 4 पानी में 4 पानी में माइनस यहाँ 4 बटे 3 है ना, जब 3 ही को रहेगा तब कितना होगा जी, तो 2 कड़ी में 2, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर 32 64 बट्टे में 5 माइनस 4 बटे 32 बट्टे में 3 और माइनस यहाँ पर 4 दुआई 8 काड़ी में 2 बट्टे में 5 और माइनस 4 दुनी 8 काड़ी में 2 बट्टे में 3, इनका हर बराबर करो 3, इनका 3 से 12 और 3 से 18 19 माइनस 5 दूनी 10 5 3 15 16 बट्टे में 15 माइनस इसका हर बराबर करो 24 काड़ी में 2 माइनस 5 बट्टे 40 काड़ी में 2 बट्टे में 15, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, घटाओ भाई, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 3 9 32 बट्टे में 15 बचेगा, 32 बट्टे में 15 192 में 160 घटा है और माइनस, इसको इसमें घटाओ, उल्टा घटाएंगे कितना बचेगा 16 बचेगा, 10 में 4 जा 6 और यहाँ 3 में 1, लेकिन ध्यान देना अब इसमें ही घटा रहे हो ना तो माइनस में ना बचेगा, और माइनस की खुद है तो ही प्लस हो जाएंगे, बट्टे में और काड़ी में 2 और बट्टे में 15, तो ऊपर हो गया 32 प्लस 16 काड़ी में 2 बट्टे में 15, या आप 16 काउंट कर सकते हो 16 बट्टे 15 और 2 प्लस काड़ी में 2, ये देखो ऐसा मान मिला होगा, ठीक है। इस तरीके से इनका मान हमको